बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पाठ 6, बीच के 1-2 पाठ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ निदा फाजली का लिखा हुआ पाठ। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। पाठ का जो शीर्षक रखा है निदा फाजली ने, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। वास्तव में देखा जाए तो ये शीर्षक बहुत गंभीर है और आज के दौर में ये शीर्षक वास्तव में आज के समय को दिखाता है। आज हमारे पास ये स्थिति आ गई है कि हम अपनी व्यस्तता में इतने सीमित होते चले जा रहे हैं, इतने अकेले होते चले जा रहे हैं कि हमारे पास दूसरों के लिए वक्त नहीं है, दूसरों के लिए देने के लिए समय नहीं है। दूसरों के लिए तो कहना दूर की बात है, अपनों के लिए समय नहीं है। तो दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग जो थे वो किसी समय में रहे होंगे, परंतु आज ऐसे लोगों की कमी हमारे समाज से होती जा रही है। संभवतः निदा फाजली ने भी इसी बात का अनुभव किया होगा, तब जाकर के इस शीर्षक को लिखने की उन्होंने सोचा होगा। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। निदा फाजली जो थे 60वीं पीढ़ी के मुख्य कवियों में से एक थे। 60वीं कहने का तात्पर्य है कि सन 60 के बाद की जो कविताएं होती हैं, उन कविताओं की बात की जाए तो उस कविता के लिए कहा जा रहा है कि 60वीं पीढ़ी के जो महत्वपूर्ण कवि होते थे उनमें इनका स्थान माना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल थी। जैसा कि आपके हाथ में जो पाठ है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, उस शीर्षक को देखकर आपको कवि की प्रकृति समझ में आ गई होगी कि ये कवि कैसे थे कि अपनी भाषा और अपनी रचना के बल पर किसी के भी दिलो दिमाग में घर बन कर सकते थे। तो ये यहाँ पर ऐसे रचनाकार ये माने जाते थे। बहुत महारत हासिल थी इनको इस चीज़ में। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर बहुत कुछ थोड़े में कह देने में अपने किस्म के अकेले गद्यकार थे। अब देखा जाए तो कम चीज़ों में अगर बातों को कह दिया जाए तो वो बात बहुत प्रभावी हो जाती है, क्योंकि उसमें रुचि होती है पढ़ने की, लोगों के अंदर जोश होता है। किसी बड़े उपन्यास को पढ़ना से अच्छा है कि एक छोटी सी कहानी, डॉक्यूमेंट्री, किसी की बायोग्राफी अगर बहुत थोड़े में बात को लिखी गई है और गंभीर बातें हैं तो संभवतः वो आसान होता है, रुचिकर होता है पढ़ने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इनके शीर्षक को देखकर आपको भी इस बात का अनुभव हो गया होगा कि इनके अंदर का जो गुण है, अपने किस्म के अकेले गद्यकार जिनकी बात एक चुनौती भरी होती थी, बहुत कुछ थोड़े में बहुत कुछ कह देना, तो ये इनके अंदर गुण था। गागर में सागर भर देना। निदा फाजली के लफ्ज़ों का पुल नामक कविता पहली पुस्तक आई। अब इनकी पहली पुस्तक थी लफ्ज़ों का पुल, और शायरी की किताब खोया सा कुछ के लिए
1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का एक भाग दीवारों के बीच और दूसरा भाग दीवारों के पार शीर्षक प्रकाशित हो चुका है। मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि ये निदा फाजली बहुत नए या कम लिखने वाले कलाकार हैं। ऐसे कलाकार हैं जिनको 1999 साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और इनकी आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दीवारों के पार बहुत रुचिकर हिस्सा है जो प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों ये फिल्मों के लिए कहानी लिखते हैं। तो ये जो अंश है यहाँ हम लोग के हाथ में किताब का, यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश था जो यहाँ पर दिया गया, तमाशा मेरे आगे किताब में। तो ये किताब में जो अंश था उसका कुछ हिस्सा इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब आपको मैं बता दूँ कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ जो है वास्तव में हमारी वास्तविक स्थिति से हमें वाकिफ कराता है। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए बनाई है, पुरस्कार स्वरूप दी है, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है। लेकिन हुआ ये कि आदमी के नाम के कुदरत के सबसे अजीब करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। अब वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य को ये लगता है कि अगर उसे मौका मिले और ये कहा जाए कि ये तुम्हारा इतना हिस्सा जो है वो तुम्हारा है, तो उस स्थिति में वो हमारे यहाँ बोलचाल में कहा जाता है कि बैठने की जगह दिए तो सोने की जगह चाहिए, सोने के दिए तो फैलने की जगह चाहिए। अगर हम किसी को स्थान दें और वो फैलता जाए तो यही स्थिति आती है कि कुछ दिन के बाद वो कहेगा थोड़ी सी जगह और चाहिए, थोड़ी सी और जगह चाहिए, बाद में कहेगा ये ज़मीन तो मेरी है, मैंने कब्जा किया, मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रहा था। तो हमारे यहाँ की सोच भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे यहाँ जो सोच है लोगों की वो बिल्कुल ऐसी ही है कि लोगों को ये लगता है कि हमें अगर मौका मिला है तो उस मौके का फ़ायदा हम ये उठा लें कि हर तरह से जो जगह मिली है उसे और ज़्यादा बढ़ाते जाएं, जो स्थान मिला है उसे और ज़्यादा कब्जे में कर लें। तो हमारे यहाँ धरती को ऐसे ही लोगों ने अपनी जागीर समझ लिया, उसे नुकसान पे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और नतीजा क्या हुआ कि कभी ना कभी तो प्रकृति को भी गुस्सा आएगा। आज हम जिस परिस्थिति को झेल रहे हैं, घर की चारदीवारी में बंद है, खुले आकाश का दर्शन नहीं कर सकते, खुले वातावरण में विचरण नहीं कर सकते, वो हमारे ही कृत्यों का नतीजा है कि आज हम इस तरह से बंद हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई या उन्हें अपने ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। प्रकृति की बात हो रही है तो प्रकृति से कुछ पेड़ पौधों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल हटा ही दिए गए हैं। लेकिन
सच में देखा जाए तो आज स्थिति ये हो गई है कि जीव जंतुओं में भी, मैं आपको कहूँगी कि आप शहरों के इलाकों से कौओं को देख लीजिए, बिल्कुल ना के बराबर है। और गौरैया चिड़िया उसको देख लीजिए, बिल्कुल ना के बराबर है। देहात वगैरह में कहीं दिख भी जाए हो सकता है। तो हुआ क्या कि पेड़ पौधों को नुकसान करते करते काटते काटते मनुष्यों ने जीव जंतुओं का भी नुकसान किया। उन्हें ये लगने लगा कि ये धरती हमारी है तो ये पेड़ हमारा है तो हमारा राज है। तो हमने क्या किया कि पेड़ पौधों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाया। और वही हुआ कि कुछ कुछ प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल संसार से विलुप्त होती जा रही हैं। तो वही स्थिति यहाँ भी कहा है। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी के नाम पर इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख पूरी ही नहीं हुई। अब उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत बात होती तो संभवतः प्रकृति में स्थितियां सुधारी जा सकती, कुछ कृत्रिम चीज़ों के माध्यम से, कुछ परिश्रम के माध्यम से, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि चीज़ों को नुकसान करते करते हम इतने आदती हो गए कि हमें क्या लगने लगा कि ये हमारा राज है, ये हमारा राज है। और इस राज के में अगर कोई भी दखल अंदाजी देने आएगा तो हम उसे हटा देंगे। प्रकृति आई, उसे हटा दिए। सुख सुविधाओं के साधन अपने मुताबिक मोड़ते चले गए, जीव जंतुओं को भगा दिए। अंत में वो पलायन के प्रवृत्ति से स्थान छोड़ देते हैं, फिर उन्हें जीव जंतु बिल्कुल नहीं मिलते या ना के बराबर मिलते हैं। तो हमारी जो सब कुछ समेट लेने की भूख है, संभवतः उसी भूख ने हमें इस तरह का कर दिया कि पूरी धरती पे राज करने की लालसा ने पूरी प्रकृति में उथल पुथल मचा दी। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी बात जात को भी बेदखल करने में जरा भी परहेज नहीं करता। अब उन्होंने कहा कि प्राणियों, दूसरे प्राणियों को छोड़िए, खुद अपनी मानव जाति को मानव नुकसान पहुंचाना। आज पूरा विश्व हिल गया है। तो उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी के का सहारा सहयोग देने की मनसा। सुख दुख की तो चिंता है ही नहीं, और सहारा देने की बात कहिए तो मनुष्य की मानवता मर गई। मैंने आपको इससे पहले मानवता का, मनुष्यता का पाठ जो पढ़ाया, उसमें क्या यही तो था कि हम तो अपने में इतने सीमित होते जा रहे हैं कि दयालुता, विनम्रता, सहानुभूति, उदारता आदि जो हमारे अंदर के गुण हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, वो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर, न किसी के सहारा न सहयोग देने की मनसा। यकीन न आता तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिए अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत से लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा बर्ताव करते रहे। अब उन्होंने कहा कि आप पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल वास्तविकता है। पुराने ज़माने में लोग कहते हैं कि हम ये जानते थे कि आने वाला समय कैसा आ सकता है, परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं, या इन परिस्थितियों से कैसे हम निकल सकते हैं। आज हम परिस्थितियों से निकलने की बात छोड़िए,
परिस्थितियां अपने लिए उतनी ही उलझाते चले जा रहे हैं, ये कहा गया है। तो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो, तो कभी न कभी हमने किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया है। आज परिस्थितियाँ, आज लेखक ये सोचने को मजबूर हो गया है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। आज दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग नहीं हैं। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमारा स्वभाव प्रकृति हो गया, सिर्फ स्वाभाविक रूप से हमारा जो स्वभाव है बहुत सीमित होता चला जा रहा। हम संयुक्त परिवार में नहीं रह पाते, हम एकाकी जीवन जीने लगे हैं। हम महानगरीय सभ्यता में लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि खड़े होकर वो किसी से 2 मिनट बातचीत कर ले, हालचाल पूछ ले। तो दुख से दुखी होने वाली बात तो बहुत दूर की हो गई। तो इन्होंने ऐसे तमाम उदाहरण पाठ में दिए हैं जिससे ये लगता है कि पुराने समय में और आज के समय में कितना अंतर होता जा रहा है, कितना फर्क हो गया है लोगों के स्वभाव में। तो मैं पाठ को शुरू करती हूँ। मैंने तो अभी भूमिका समझाई आपको, क्योंकि मुझे ये पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले बहुत प्रभावित करता है, आपको भी करेगा। आज मनुष्य कैसा होता जा रहा है, अगर इसकी अनुभूति रंच मात्र भी आपके भीतर हो तो आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगेगा कि क्या सच्चाई गद्यकार को दिखाई पड़ी, लेखक को दिखाई पड़ी कि उसने ये चीज़ अनुभव की कि सच है कि आज किसी के दुख से दुखी होने वाले लोग अब नहीं हैं। वो पुराना ज़माना नहीं है, वो पुराने लोग नहीं हैं, लोगों के अंदर की वो सोच नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं हैं। तो इन्होंने तमाम उदाहरणों को लेके लिखा है। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे पशु पक्षी के भी हाकिम थे। अब इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से बात को स्पष्ट किया है कि बाइबल के सुलेमान, यानी बाइबल में जिन्हें सुलेमान कहा गया है, कुरान में उसे सुलेमान कहा गया है। सच्चाई तो ये है कि चाहे बाइबल हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, चीज़ें सब में कहीं ना कहीं एक सी है। बस फर्क क्या है, कुछ शब्द बदल गए हैं, कुछ नाम बदल गई हैं और कुछ स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन प्रत्येक धर्म ग्रंथ में एक जैसी चीज़ें बताई जाती हैं। हमें एक जैसी चीज़ों का अनुभव होता है। तो इन्होंने कहा कि बाइबल में सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया, वो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। उन्होंने कहा कि एक बादशाह थे। कहा गया वह अन्य मानव जाति के ही राजा नहीं थे। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मनुष्यों के राजा नहीं थे, बादशाह थे, मगर सिर्फ मनुष्यों के नहीं थे, वो सभी जीव जंतुओं के भी राजा थे। अगर कभी जीव जंतुओं को भी कष्ट होता था तो वो उसको दूर करना अपना धर्म समझते थे। सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। और उन्होंने कहा कि सारे जितने भी संसार में छोटे बड़े पशु पक्षी थे, सबके वो रक्षक थे, हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे, और सबसे अच्छी बात कि उस जमाने के राजा थे, तो राजा के साथ साथ वो सबकी भाषा भी जानते थे, उनकी भाषा से भी वाकिफ थे, तो उनका दुख दर्द उन्हें जल्दी समझ में आ जाता था। अब हम अपने घरों में एक पशु पक्षी पाल लेते हैं, मगर अगर वो पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं जान समझ पाता तो
तो हम उसके हाव भाव से उसके दिल को पहुंचने की और टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस जीव को क्या कष्ट है। तो उसी तरह हाव भाव से आज जानते हैं। लेकिन उस समय राजा जो थे वो वास्तव में भाषा समझते थे, वो भाषा समझते थे, बोली समझते थे। तो इस चीज को जानने से कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं होता था। तो एक बार की बात है कि एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहने लगी, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। अब इन्होंने कहा कि एक बार सुलेमान अपने लश्कर मतलब था समूह, अपने समूह के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ चींटियों ने आवाज सुनी, घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, और जब आवाज सुनी तो वो डर गई। तो उस समय जैसे मनुष्य जीव जंतुओं की भाषा समझते थे, ठीक वैसे जीव जंतुओं की भाषा भी सब समझते थे। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि आप सभी लोग, मतलब जितने लोग बाहर हो, जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाओ, फौज आ रही है। जो एक दहशत थी फौज की, जो एक डर था, वो उन्होंने जो है बताया कि एक दूसरे से कहते हैं कि टापों की आवाज़ सुन के जल्दी से कहीं अपने बिलों में छुप जाओ, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें जब सुनी तो थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। अब उन्होंने कहा कि स्थिति क्या थी कि फौज आ रही थी, चींटियां आपस में बातें करती हैं और बातें करते हुए कहती हैं कि वास्तव में जो फौज को देख के वो चींटियां डर जाती हैं और डर कर कहती हैं कि जल्दी जल्दी अपनी बिलों में बैठ जाओ, अन्यथा हम सब कुचल जाएंगे, फौज आ रही है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब सुलेमान ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत अपनी फौज को वहीं रोक दिया। तो मैंने पहले ही कहा कि वो मनुष्यों की भाषा के साथ साथ जीव जंतुओं की भाषा भी जानते थे। तो उन्होंने अपनी फौज को वहीं रोक दिया और रोक करके उन्होंने चींटियों से कहा, चींटियों से बोले कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे घबरा कर भागो नहीं, सबका रखवाला बनाकर सुलेमान को भेजा गया है। तो घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया। उन्होंने कहा कि सबको रखवाला बनाया, सबके लिए रखवाले की जिम्मेदारी सुलेमान को मिली है। तो मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबका रखवाला बनकर आया हूँ, मैं सबकी रक्षा करूँगा, सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो जब चींटियों ने ये बात सुनी तो थोड़ा उनको इत्मीनान हो गया कि हमारी भी रक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला कोई इस सृष्टि पर है। तो वो बहुत खुश होती हैं। सबके लिए मोहब्बत हो। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की। अब चींटियां जो थी उन्होंने ईश्वर से उनके लिए दुआ की कि सदैव खुश रहें, आशीर्वाद दिया चींटियों ने भगवान की ओर से कि सबके लिए ये खुशी हमेशा सबके लिए रहे, वो खुश रहें, खूब बढ़ें।
और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। अब इतना कहकर सुलेमान जो है वो अपनी मंजिल की ओर चला गया। लेकिन देखिए, सुलेमान ने रास्ते से गुजरती हुई चींटियों को देखकर अपनी फौज रोक दी। फौज नहीं गई। आज सड़क पर चलने वाला सारे लोग ये समझते हैं कि वो सड़क उनकी खरीदी हुई है। किसी को धक्का मारते, किसी का एक्सीडेंट करते, किसी को तकलीफ देते। चींटियों और जीव जंतुओं को तो भूल ही जाइए। मनुष्यों की बात कर रहे हैं, और मनुष्यों की बात करते हुए ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि मनुष्यों के कष्ट को कैसे समझते थे। तो उन्होंने कहा, ईश्वर, चींटियां भी उनके लिए बहुत खुश थी कि जब वो चींटियों के लिए सोते तो चींटियां उनके लिए ईश्वर से दुआ मांगती हैं और कि सुलेमान इतना सुन के अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। मगर वास्तव में चींटियों ने ऐसे व्यक्ति का, जो कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो था, उन्होंने प्रार्थना की कि हमेशा ऐसे व्यक्ति जीव जंतु के लिए सोचे। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया है, शेख अयाज। सिंधी भाषा के कवि थे शेख अयाज। तो शेख अयाज इन उदाहरणों को देखकर निदा फाजली ने ये बताया, आज सड़क पर चलने वाला सड़क को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हक, किसी को धक्का मार देना, कोई जिम्मेदारी नहीं। सड़क पे गिरा हुआ व्यक्ति को कोई उठाने नहीं जाएगा। चींटियों की तो बात छोड़ दीजिए। तो शेख अयाज का उदाहरण उन्होंने दिया। शेख अयाज एक बार किसी कुएं पर नहाने गए और नहा करके वो आए अपने रसोई घर में, खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो खाने के लिए जब बैठते हैं तो अचानक उनकी निगाह अपने बाजू पर चली जाती है और देखते हैं कि एक मोटा सा चींटा वहाँ रेंग रहा है। खाना खा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि चींटा रेंग रहा है। तो चींटा रेंगते देखकर उन्होंने ये माना कि ये तो उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो उनके दिमाग में आया कि मैंने इस छोटे से चींटे को उसके घर से बेघर कर दिया, यानी जहाँ ये रहता था उस स्थान से मैं दूसरे स्थान पे ले आया, तो घर से बेघर कर दिया, तो इसका क्या होगा? ये बेचारा कहाँ जाएगा? बस उनका मन भोजन में नहीं लगता। और फिर वो क्या करते हैं? भोजन छोड़ के उठ जाते हैं। भोजन छोड़ के उठ जाते हैं और उनको लगा कि वो जहाँ से इसको लाए हैं, जिस कुएं के पास वो स्नान करने गए थे, जहाँ से उनके बाजू पर चढ़ा था, उसे वहीं छोड़ के आना चाहिए। अब जीव जंतुओं में चींटे चींटी के लिए भला कौन सोचता है? अगर आप और हम हैं तो हम क्या कहें? अरे चींटे के लिए। ले बड़ा जीव जंतु पेट है, कुत्ता बिल्ली है, तो शायद एक बार हिम्मत करें कि भाई ले जाओ इसको, कुत्ते के बच्चे को उसी गली में रखाओ, नहीं तो ये रोएगा रात भर, ऐसे कहते। लेकिन छोटे से चींटे के लिए कौन सोचता है? तो यही बात यहाँ पर उन्होंने कहा। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहा कर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चींटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो माँ ने जब पूछा कि बेटा भोजन नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा, नहीं, ये बात नहीं है, भोजन तो बहुत अच्छा है, मगर ये भोजन मैं खाऊं कैसे? मैंने तो एक जीव को
बेघर कर दिया। जहाँ वो उनके पिता नहाने गए थे वहाँ से वो वहाँ पे चला आया था, तो वो बहुत दूर आ गया था, तो अपने घर तो पहुँच नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो एक घर वाले को बेघर कर दिया, तो मैं जब तक इसे, उनके पिता ने कहा जब तक मैं इसे छोड़ के नहीं आऊँगा तब तक मुझे वास्तव में भोजन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो उठते हैं और जहाँ से वो आया रहता है उसी जगह पर जाकर वो छोड़ आते हैं। तो अब छोटे छोटे दो उदाहरण ने कम से कम इतनी बात तो स्पष्ट कर ही दी है कि उस जमाने और इस जमाने में कितना अंतर है। उस जमाने के जो लोग थे वो जीव जंतु, चीटा चीटी, पशु पक्षी, कीट पतंगे के बारे में भी सोचते थे कि वो मसल न जाए। लेकिन आज हमारी हैवानी प्रवृत्ति ने जीव मनुष्य के लिए नहीं सोच रहा है, तो जीव जंतुओं की तो बात ही दूर है। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी भूमिका के मार्फत से एक दो पैराग्राफ ही पढ़ाया है कि जब आपको भूमिका समझ में आ जाएगी तो पैराग्राफ भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा सा पाठ है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।